टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं? इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हो सकता है बिजनेस लॉस करे, हो सकता है बिजनेस प्रॉफिट करे, या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट। तब एबनॉर्मल प्रॉफिट में बता रहे हैं, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही हो सकता है। भैया ये एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है? जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो आते हैं और जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट करके चल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, तुम लोग क्लब फैक्ट्री का नाम सुना है? क्लब फैक्ट्री एक शॉपिंग वेबसाइट थी, भयानक प्रॉफिट कर रहा था बाकी के मुकाबले। जियो भयानक प्रॉफिट कर रहा था। कितना दिन चला उन लोग का प्रॉफिट? 1 साल। उसके बाद क्या हुआ? बाकी कंपटीटर भी वही स्ट्रैटेजी अपनाने लगा। शॉर्ट रन में क्या होता है, मेरे को एक आइडिया है, हम मार्केट में उस आइडिया को लेके उतरे, होगा मेरे को 6-7 महीना पूरा प्रॉफिट, लेकिन मेरा कंपटीटर को भी तो आइडिया पता चल गया है, तो क्या वो रुकेगा? जूम को ले लो, जब लॉकडाउन लगा जूम का सब्सक्रिप्शन बढ़ने लगा, हर कोई जूम का सब्सक्रिप्शन खरीद रहा था। बट क्या अब सिर्फ जूम है? माइक्रोसॉफ्ट टीम, जियो का अपना आ गया है मीटिंग, गूगल मीट, है ना? तो क्या हुआ भैया, जैसे ही लॉन्ग रन हुआ कंपटीटर को दिखा, लोगों को दिखा कि भाई यहाँ पे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, देखो अगर हम लॉस कर रहे हैं, क्या हम लॉन्ग रन में लॉस कर झेलते झेलते जाएंगे? नहीं। लेकिन शॉर्ट रन में लॉस होगा तो हाँ का कितना दिन चलेगा? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा। ओके, तो लॉन्ग रन में लोग तभी काम करते हैं जब सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट हो नहीं सकता है, क्योंकि कंपटीटर को पता चल गया वो मेरे साथ आ जाएगा, मेरा कंपटीशन में मेरा आइडिया अपना लेगा। लॉस करके तो लॉन्ग रन में कोई टिकना चाहेगा नहीं। शॉर्ट रन में हो सकता है लॉस हो सकता है थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है एबनॉर्मल प्रॉफिट हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कोई नॉर्मल बंदा काम चालू किया है, वो बोल रहा है कि भाई बस हमको इतना % प्रॉफिट मिलेगा ना, चलता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा मिले। आज अगर हम किसी बिजनेस में आए, मेरे को मानो 8% प्रॉफिट मिले, नॉर्मली सबको वही मिलता है। बट जस्ट इमेजिन कोई बंदा एक ऐसा बिजनेस में आता है जिसमें वो एब नॉर्मली कमा रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, बट वो लंबा चलता है क्या? हर मार्केट का इक्विलिब्रियम अलग होता है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अ प्राइस डिमांड that the customer is ready to pay, a price which the seller is ready to take। ग्राफ के माध्यम से बोले तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों काट रहे एक दूसरे को, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एब नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में। एब नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में, एक्स एक्सिस में क्या होता है हमेशा? क्वांटिटी, आउटपुट क्वांटिटी। वाई एक्सिस में मानो बात करते हैं कॉस्ट का, प्राइस,
रेवेन्यू का, प्राइस का। रुपया का बात होता है वाई एक्सिस में और क्वांटिटी का बात होता है एक्स एक्सिस में हमेशा। नॉर्मली मानो मानते हैं हम लोग परफेक्ट कंपटीशन का बात, या फिर कोई भी नॉर्मल फर्म का बात, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन तो नॉर्मल फर्म का बात। P इज इक्वल टू AR P इज इक्वल टू MR प्राइस इज डिमांड इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। याद आ रहा है? MR एक स्ट्रेट लाइन, ये याद आया ये, ठीक है हेलो भैया, यहाँ पे हम लोग को पता है। हेलो हाँ सर। बोल बोल। नहीं सर, हमको लगा मेरा आवाज नहीं जा रहा है इसलिए। नहीं नहीं आ रहा है, हम सुन रहे। सर वाई एक्सिस में क्या लिखे एक बार बताइए ना, क्लियर नहीं वाई है एक्सिस में है कॉस्ट, रेवेन्यू और प्राइस। ओके सर। भैया कहानी तो पता है कि P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। ये क्यों होता था, याद है किसी को? AR का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि एवरेज सर यहाँ रेवेन्यू। पे कोई भी बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता है परफेक्ट कंपटीशन में, इसलिए। AR बोले तो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पर यूनिट क्वांटिटी। टोटल कमाई डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मानो हम 500 रुपया कमाए 10 कुरकुरे बेच के, एक कुरकुरे दाम कितना? 50 रुपये। ठीक है, कैसे निकला भैया? कॉमन सेंस, 500 बाई 10 की है 50। ये है एवरेज रेवेन्यू। और ये क्या 50 रुपए एक का दाम, यही तो बोल रहा है प्राइस। और मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक और बेच के कितना कमाया। तो भैया एक और कुरकुरे बेच के हम 5 ही रुपया कमा सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो कमा नहीं सकते। नहीं भैया, मेरा मन किया है कि हम दाम बढ़ा दें, 5 की जगह 6 में बेचें, कैसा रहेगा? अगर तुम 6 में बेचेगा तो कोई तुमसे कुरकुरे क्यों खरीदेगा? बगल वाला दुकान से खरीदेगा। भैया 4 में बेचेंगे तो अगर 4 में बेच सकते तो वो 5 में क्यों बेचता? वो भी 4 में बेचता, है ना? ना प्राइस बढ़ सकता है ना घट सकता। ठीक है, बात करते हैं एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट का कैसा शेप का होता है? यू यू शेप। शेप का। तो मानो ये है एवरेज कॉस्ट, यू शेप। और मानो ये जो ब्लू वाला है ये है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, यहां तक कहानी। अब क्या हो रहा है देखो, मेरा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो तो यहां पर आ रहा है। मानो इसको बोले हम लोग पॉइंट Q। ठीक है, और अगर बात करें एवरेज कॉस्ट का तो वो और मार्जिनल कॉस्ट इस लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा। बताओ, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कॉस्ट ज्यादा है या कम है? कॉस्ट, प्रॉफिट ऊपर है, सिंपल बात। P ऊपर है या फिर कॉस्ट वाला ऊपर है? बात को समझो, यहाँ पे लाल वाला लाइन ऊपर है या फिर ब्लू वाला लाइन ऊपर है? रेड लाल वाला वाला लाइन, लाल वाला लाइन क्या है? प्राइस। ब्लू और प्राइस। ये जो भी कलर है पिंक, कॉस्ट का। ये नीचे है। भैया कमाई ज्यादा हो रहा है, खर्चा कम कर रहे हैं, क्या है? प्रॉफिट है। तो ये जो है, मानो इसको भी हम लोग एस का नाम दे दें तो बोल सकते हैं PQRS प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट है क्या? भयंकर प्रॉफिट है। PQRS है एबनॉर्मल। क्यों भैया? क्योंकि पहले इसको कॉपी कर लो,
सर यहाँ क्लियर नहीं हुआ सर, आप कैसे बोले कि एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा? कुरकुरे को बनाने का खर्चा लगा मानो मेरा 3 रुपये। मार्केट में कुरकुरे का कॉन्सेप्ट ही नहीं, हम 10 में भी बेचेंगे लोग लेंगे। 7 रुपये का प्रॉफिट। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट मानो ये है 3 रुपये और प्राइस कितना है 10 रुपये। 7 रुपया का क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। ज्यादा दिन टिकेगा? किसी और को भी कुरकुरे बनाने आएगा, वो भी मार्केट में आएगा, वो एक ऐसा दाम सेट करेगा कि हमको गिराना पड़ेगा। खर्चा कम लग रहा है लेकिन कमाई ज्यादा हो। यहाँ हम लोग क्या क्या नोटिस किए? कॉपी कर रहे हैं क्या? करो करो करो। यहाँ हम लोग नोटिस किए, किसकी कॉपी नहीं होगा बताना। एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट में ज्यादा ऊपर कौन? एवरेज रेवेन्यू बड़ा है। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट में ज्यादा ऊपर कौन है? मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा है। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में बड़ा कौन है? टोटल रेवेन्यू बड़ा है। यही तो है एबनॉर्मल प्रॉफिट, है कि नहीं? देखो कुछ बात है जो हम लोग दिखते नहीं है, जो हम लोग सुन के याद रखते हैं। जैसे कि लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं होता है? क्योंकि कॉम्पिटिटर आ जाएगा। लॉस क्यों नहीं होता है? क्योंकि लॉस करके कोई कितना दिन जिएगा, इसीलिए सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो इसको लिखेंगे नहीं, इसको दिमाग में रखें, ये कॉन्सेप्ट समझने वाला चीज है। ये ग्राफ को एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ग्राफ में कि फिर से यहाँ पे बता रहे हैं। एमसी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एक और कुरकुरे का पैकेट बनाए तो कितना खर्चा लगता है, ठीक है? एवरेज कॉस्ट एक और एक कुरकुरे का, देखो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एक और कुरकुरे का पैकेट का खर्चा कितना। मानो हम 10 बनाए थे और अब हम 11वां बना रहे, तो वो 11वां वाला का कितना खर्चा, ये मार्जिनल कॉस्ट बता। एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल 10 बना चुके हैं, एक का कितना लगा ऑन एवरेज। और टोटल कॉस्ट मतलब टोटल में कितना खर्चा लगा। हाँ, मार्जिनल का मतलब ही है वन मोर यूनिट, वन एडिशनल यूनिट, एक और, ठीक है? तो भैया हम लोग आप एक पॉइंट लिए क्यू, कौन सा पॉइंट? जहां पे एमसी इंटरसेक्ट कर रहा है एआर को, वही पॉइंट लिए हम। देखो एसी भी इंटरसेक्ट कर रहा है एआर, एवरेज कॉस्ट भी कर रहा है, लेकिन हम मार्जिनल वाला से निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक और यूनिट का देखना है ना। एवरेज मानो हम एक और यूनिट बनाए, मेरा 8 रुपया खर्चा लग गया। एवरेज में तो सबका एक ही बताएगा, एवरेज में क्या सबको इक्वली डिवाइड करता है। तो ज्यादा सच कौन बताता है? मार्जिनल। एक बॉटल बनाए 50 रुपया, दूसरा बनाए, वो दूसरा वाला बनाने में भैया 40 रुपए में काम हो, ठीक है? कितना हुआ? 50 + 40 90, 90/2 45। नॉर्मली अगर ऐसे निकाले एवरेज कॉस्ट 90/2 करके, तो क्या आ रहा है भैया? एक को बनाने का 45 रुपए खर्चा लगा। सच्चाई क्या है कि भैया एक का 50, दूसरा का 40 है ना। तो सच्चाई, इसीलिए हम एमसी वाला इंटरसेक्शन को भाव दिए। क्यू पॉइंट मारे, वहां से एक सीधा लकीर खींचे, वो सीधा लकीर को एक्स एक्सिस में सटा दी। वो जो सीधा लकीर गिरा ना, वो एसी को भी काटते हुए आ रहा, ठीक है? अभी क्या हुआ? एसी को जहां पे काटा हम बोले ये है आर, वहां से एक लकीर खींचे सीधे वाई एक्सिस पे, जिसको नाम दिए है एस, है ना? और ये जो डब्बा बना रेक्टेंगल का, यही है हमारा एबनॉर्मल।
क्यों? देखिए ना भैया, एमसी का भी कहानी हो गया, पॉइंट नंबर क्यू, एसी का भी कहानी हो गया, पॉइंट नंबर आर, दोनों का बात हो गया, दोनों जो है हमारा प्राइस से कम है कि नहीं? तो अगर दोनों प्राइस से कम है तो भैया ये क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? ओके, अब हम लोग सीखते हैं लॉसेस के बारे में। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स का क्वांटिटी मतलब आउटपुट, वाई में कॉस्ट, रेवेन्यू, प्राइस, ये सारी चीजें। कहानी तो सेम है। P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। यहां पे थोड़ा आया ट्विस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो तो ठीक यू शेप्ड है, पूरा यू शेप्ड है, लेकिन जब हम एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, जैसे हम तुम लोगों को कहानी बताएं, एवरेज कॉस्ट क्या हुआ? हमेशा ज्यादा पड़ा। मतलब एक और यूनिट बनाए तो मेरा प्राइस से कम में बना, इसका प्राइस है मानो 50 रुपया, एक और बनाए मेरा 30 में बन गया, 20 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब एवरेज निकाले 100 बॉटल बना दिए, और जब एवरेज निकाले हम बोले ले भाई, एवरेज कॉस्ट जो है मेरा वो तो हमेशा ज्यादा है। समझ रहा बात को? 100 बॉटल बनाने के बाद हम 100 बॉटल का दाम रखे 50 रुपए ईच, कितना हुआ? 5000। ठीक है। और जब हम एवरेज कॉस्ट निकाले हमको पता चला, ओ भाई यहाँ तो दिक्कत हो गया, एक को बनाने का खर्चा पड़ रहा है मेरे को 60 रुपये। समझ में आ रहा है बात? एक को बनाने का खर्चा पड़ रहा है 60 रुपीज। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो ये पॉइंट है जहाँ पे एमसी और एसी कट रहा है एक दूसरे से, यहां से एक सीधा लेते। यहाँ पे क्या हो रहा है? एसी जो है वो क्या है? ए आर से बड़ा है या छोटा है? देखो एसी ऊपर में या नीचे में है? पी के, बड़ा ए है। आर के ऊपर में। एसी बड़ा है भैया, खर्चा ज्यादा लग रहा है, कमाई कम हो रहा है। बोतल को बनाने का खर्चा लगा 60 रुपीज, आप ले रहे हैं 1 से 50 रुपया। ये क्या कर दिए हम? ये क्या कर दिए हम? मानो सेम पी क्यू आर एस, ये जो पी क्यू आर एस है ये क्या है? लॉस। खर्चा ज्यादा है भैया। कॉपी करो। अच्छा, ऊपर में हम लोग 3 लिखे हैं ना, ये जो प्रॉफिट इसको काट लो, ऐसे एक लाइन से काट लो, एक लाइन, ज्यादा घिच पिच मत करना। लॉस हुआ। ठीक, किसी का नहीं हुआ होता है बता देना।
हेलो। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। बोल, आ रहा अभी? कोई, हाँ सर अब आ रहा है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था सर ऑनलाइन में। सर बोल रहे थे ना कि जैसे हम लोग उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट देखे तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस क्यों नहीं देखे, सिर्फ लॉस क्यों देखे? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस नहीं हो रहा। देखो, प्रॉफिट दो टाइप का होता है। एक तो नॉर्मल प्रॉफिट कि भाई मेरा मार्केट में कंपटीटर भी 8% कमा रहा है, हम भी 8% कमा रहे हैं, ठीक है। लॉस ऐसा थोड़ी होता है कि वो ज्यादा लॉस किया, हम कम लॉस किए। लॉस को लेकर कंपटीशन होता है कभी? नहीं। कंपटीशन होता है प्रॉफिट को लेकर। तो अगर तुम नॉर्मल कमा रहे हो और हम एबनॉर्मल कमा रहे हैं, ये कंपटीशन वाला बात है। तुम सोचेगा अरे हमको भी एबनॉर्मल कमाना है, लेकिन लॉस को लेकर तो भाई लॉस एक ही है। सर मतलब कि अगर हम लोगों को लॉस होना लगेगा तो हम लोग बिजनेस बंद कर देंगे, शट डाउन पॉइंट पे हाँ, आ जाएंगे। लॉन्ग रन में बिजनेस बंद। मतलब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी भी। ये तो परफेक्ट कंपटीशन का बात हुआ, कोई एस्टैब्लिश बिजनेस। अरे आज तुम लो एग्जांपल अपना वाईफाई इंडस्ट्री का ले लो। 30 लाख रुपया खर्चा लगेगा, तुम धनबाद में अपना कोई भी ब्रॉडबैंड का कनेक्शन खरीद सकते हो। अब वो कनेक्शन तुम सब में बांटेगा, एक घर से कितना मिलेगा? 700 रुपया। मानो 100 घर में बांटे, कितना आया? 7,000 रुपया। 7,000 नहीं, 70,000 रुपया। खर्चा कितना था? इसको रिकवर करने में तो टाइम लगेगा ना। तो हर बिजनेस के लिए अलग अलग होता है। हम लोग कुरकुरे का एग्जांपल लेंगे। लॉन्ग रन में लॉस हो तो कंपनी बंद करता है, सर लेकिन हर कंपनी अपना लॉन्ग रन अपने हिसाब से सेट करता है। अभी वाईफाई हम लोग लेके बोलते हैं हम लोग का लॉन्ग रन 1 साल बाद स्टार्ट हो जाए, तो हम लोग तो कंपनी बंद कर देंगे ये सोच के कि भाई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। हम लोग को प्रॉफिट रिकवर करने में, विच वी कॉल ब्रेक इवन किसी पॉइंट, वहां पे सर पहुंचने में हम लोग को टाइम लगेगा। यस। किसी कंपनी का अगर कोई प्रोडक्ट को अगर वो बना रहा है तो उसका अगर ज्यादा कॉस्ट पड़ रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो तो प्राइस भी तो ज्यादा कर सकता है वो कंपनी वो लॉस प्राइस को ज्यादा मैनेज कर करने के लिए। सकता है, लेकिन मानो वो ज्यादा नहीं किया। मानो वो गधा था, मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे काम कर, मार्जिनल कॉस्ट देख के उसको लगा कि हाँ भाई ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। सर अगर एक फर्म का टोटल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जा रहा है तो वो बिजनेस करेगी वो कि काम नहीं? करेगा। अगर एक फर्म का टोटल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा है लेकिन वेरिएबल हो जा रहा है, तो वो काम करते रहेगा, क्योंकि उम्मीद है, उतना बुरा हालत नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर होगा तो नहीं करेगी? फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा जरूरी होता है फिक्स्ड कॉस्ट तो रिकवर करना ही है ना। मेरा पहला मोटो क्या है कि हम अगर तुम लोग को पढ़ा तो कम से कम रेंट दे पाए, इलेक्ट्रिसिटी का बिजली दे पाए। ये सब फिक्स्ड कॉस्ट है। तुम लोग पढ़े ना पढ़े, तुम लोग घर बैठ के पढ़े, ये खर्चा तो मेरा लगेगा ना भाई। ये फिक्स्ड कॉस्ट, तो इसको तो रिकवर करने का मोटो होता ही है। जब मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो तभी ना दिमाग लगाएंगे। मानो आज 100 बच्चा आ गया तो हम रूम बड़ा करेंगे, वहां खर्चा होगा ना। हम तभी ना करेंगे जब मेरे को लगेगा कि हाँ रूम बड़ा करने से फायदा है। मानो वेरिएबल कॉस्ट मेरा रिकवर ही नहीं होता, हम रूम बड़ा कर दिए लेकिन मेरा रिकवरी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर लॉस हो गया, है ना। सर ये एबनॉर्मल लॉस में हम लोग कर सकते हैं ना एक्सेप्शनल में, कि जैसे कोई अगर हम लोग का फायर से लॉस हो गया, किसी चीज से लॉस हो गया तो, वो या दूसरा, थेफ्ट। अरे वो तो हो गया एबनॉर्मल लॉस P&L में जो जाता है। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, वो दूसरा चीज है। P&L बनाया है जिंदगी में? तुम लोग पढ़ा है रे? तुम लोग घर पे बैठे बैठे, तुम लोग का ऑनलाइन क्लास होता था स्कूल वाला, तुम लोग अटेंड करता था? यस सर। सर करते थे। अभी क्या हुआ, डिनोबली जो है वो बोल दिया बच्चा लोग को कि वो लोग फर्स्ट सेमेस्टर लेगा ऑफलाइन। सारा बच्चा हमको फोन करे, कैसे होगा भैया, कैसे होगा भैया। ऑनलाइन पढ़ा के ऑफलाइन एग्जाम। पिछले ईयर भी थी। पबजी खिला लिया तो बोलता अब जाओ सोल्जर बनो। तुम लोग का देखो, इस बार CA में हो रहा है होम बेस, घर बैठ के दे रहा बच्चा में। CS तो छोड़ो, तो होम ही बेस्ड होता है। CA तो ऑफलाइन होगा, 110% है। CA में देखो, हो सकता है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद एग्जाम दे, क्योंकि अब प्रायोरिटी हो गया स्टूडेंट में। हो सकता है तुम लोग का ऑफलाइन होगा। नॉर्मल प्रॉफिट ये सर क्या होता है? बोल। सर 12th का रिजल्ट फिर से निकलेगा क्या?
नहीं, 12th का रिजल्ट फिर से नहीं निकलेगा। जो लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है वो लोग, जैसे अभी न्यूज में दिखा रहा है कि पूरा सब बच्चे लोग निकल गए हैं हड़ताल पे न्यूज नहीं देखते कि हैं। 12 का रिजल्ट चेंज ऐसा करना कुछ दिखा चाहिए। रहा है क्या न्यूज पे? 12th का हाँ एग्जामिनेशन हड़ताल पे निकलने दो ना उन लोग। स्टूडेंट का कोई सुनता है क्या? स्टूडेंट का तो काम ही है हड़ताल करना। नहीं सर, सबको नंबर अजीब मिला है ना, इसलिए किसी को पूरा बढ़ा के मिला तो किसी को पूरा कम कर दिया गया, किसी को तो फेल कर दिया गया है। देखो 90 कुछ % बच्चा पास हुआ है और बहुत कम सिंगल डिजिट में बच्चा फेल हुआ है, ठीक है। और वही बच्चा निकला होगा जो पढ़ाई करता है भाई, जो पढ़ाई नहीं सर करता वो क्यों निकलेगा? सर 99.75 पास ऐसे किए थोड़ी हैं। ना हो सकता है सर, जो पहले नहीं हम्म, पढ़ाई किया हो इस बार भी नहीं पढ़ाई किया हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। उस बेसिस पे नंबर दिया पहले के एग्जाम देखो पे। इतना तो हम दिल से श्योर है कि इस बार कोई पढ़ाई नहीं, ठीक है, क्योंकि हम भी ले रहे हैं। जी अभी सर, जैसे बहुत बच्चा लोग है, अच्छा है। सीएमए का एग्जाम होने वाला था फाउंडेशन जून एंड में, और होगा 5 सितंबर को। तुम सोचो वो सर बच्चा जो हम ही स्टार्टिंग लोग से के पढ़ रहा है क्लास उसका में तो एक होगा लड़का ही था नहीं। सर, 11 में उसका ठीक नंबर नहीं आया था, बट अभी 12 में वो मेहनत किया था और उसके साथ क्या हुआ, उसको 0 नंबर मिला है पूरे सब्जेक्ट में। हम्म। देखो गुनगुन पूछी कि जैसे सितंबर में एग्जाम हुआ है तो इन लोग का नवंबर में होगा कि नहीं। 90% चांस है नवंबर में नहीं होगा। कम से कम 2-3 महीने का गैप तो देगा, क्योंकि सितंबर में जो बच्चा फेल होगा उसको भी तो पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। तो हो पोस्टपोन तो 110% है, दिसंबर में तुम लोग का नहीं। तो मतलब हम लोग का सीए का एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा ना, मतलब सीए का नेक्स्ट ईयर नहीं होगा रे। मोस्ट दिसंबर प्रोबेबली में हो देखो, सकता है सर। देखो हम तुम लोग को रूल समझाते हैं। रूल क्या हो, एग्जाम हुआ आज, रिजल्ट निकलेगा 1 महीना बाद। बच्चा को कम से कम 2 महीने का टाइम चाहिए होता है प्रिपेयर करने, ठीक है। एग्जाम हुआ है तुम लोग का जुलाई एंड में, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर से दिसंबर तक में सीए ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। देखो सिंपल बात, सीएमए का जो इंस्टीट्यूट है वो लोग अपना बच्चा लोग को भाव देता है, ठीक है। सीए को मतलब नहीं, सीए को तुम लोग पैसा दे दिया है बस, अब तुम लोग एग्जाम दो और वो लोग एग्जाम में फेल करेगा, मतलब ठीक सर है। क्लियर फाउंडेशन सोच, एग्जाम में 3 महीने मिलता है क्या? टाइम मिलता है। जो एक बार एग्जाम दे चुका है उसको हेलो, 3 महीना मिलेगा। और जो मतलब नया है उसको 6 महीना। जो नया है उसको तो 6 महीना मिल ही रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा रन में होता है? लॉन्ग नॉर्मल रन, लॉन्ग टर्म में। है ना। शॉर्ट रन में तो एब नॉर्मल होता है, इसीलिए वहां पे कटवाएं। देखो बहुत बार शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट पे लोग काम करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, एक तो 8% प्रॉफिट कमाना, एक 20% प्रॉफिट कमाना। तुम कभी 8% में मानेगा? तुम बोलेगा मेरे को 20% चाहिए। तो ये यहाँ पे गेम एक छोटा सा, ठीक है, ओके। तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट में, आओ देखिए। सर हम्म, सर जो हम लोगों का सिलेबस बनता है, मतलब वो इस तरह से बनता है क्या कि 6 महीना में कंप्लीट किया जा सकता है? तुम लोग का सिलेबस 2 महीना में कंप्लीट हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है सिलेबस डिजाइन करने में। तुम लोग का सिलेबस सिर्फ इस नजर से बनता है कि बच्चा जब इंटर में जाए तो डर ना जाए। अभी क्या बोल रहे थे, एमआर एमसी, अब तो लॉन्ग रन है तो बोलेंगे ना लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो इसीलिए एलएमआर और एलएमसी लिखा है, कहानी सेम है। लॉन्ग रन में क्या होता है पता है? लॉन्ग रन में ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, मानो इस पॉइंट को बोले क्यू। देखो तो कोई डब्बा बन रहा है, मानो एलएमआर एक ये है स्क्वायर, एलएमआर, स्क्वायर का बन रहा है। कहाँ ये पॉइंट से और कोई पॉइंट ऐसा। और देखो अभी तक क्या हो रहा है, एक जगह था जहां पी, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था जहां पे एमसी और एसी कट कर रहा था।
यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था जहाँ पे एसी और एमसी कट कर रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ है? यहाँ सब कुछ एक ही पॉइंट पे हो रहा है ना, यही तो है नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे मेरा खर्चा, मेरा कमाई, एक और यूनिट बनाने का खर्चा, एक और यूनिट बनाने का कमाई, सब एक नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब मिनिमम प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज्यादा नहीं कर सकते। सही बोल दिए। सर ये LMC ये सब क्या? हाँ, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। cost। सर इसी को ब्रैकेट में बोलते हैं क्या? एक सेकंड रुको, क्या बोली? ठीक है तुम रुको अभी, ठीक है तनु, बोल कुछ नहीं। सब इक्वल। प्रॉफिट नॉर्मल है, मतलब मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है। ये जो कॉस्ट है ना, याद करो, कॉस्ट जब हम लोग मानो एक सामान बनाए 10 रुपया, तो हमसे कोई पूछता है कॉस्ट, हम क्या बोलते हैं? 11 रुपया। वो 1 रुपया क्या चीज का होता है, याद है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योरशिप। वो ऑन्टरप्रेन्योरशिप का 1 रुपया में ऐड करते हैं कॉस्ट। इसीलिए यहाँ पे इक्वल हो गया है कॉस्ट और रेवेन्यू, और प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी। क्लियर है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नया टॉपिक है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? सर प्राइस सबसे अलग अलग लेना सब कस्टमर से। भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना। कितना तो हम लोग सुनते हैं डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। यूएस में रंग को लेके भेदभाव होता है, इंडिया में इंडिया में जात को गर्ल्स लेके, एंड बॉयज। इंडिया में सब चीज को लेके होता है, जात, रंग, लड़का लड़की। एरिया को लेके होता है। अगर तुम कभी कोलकाता जाएगा और तुम बंगाली है, कोलकाता में तुम बोलेगा कि मैं यहाँ धनबाद से, तुमको तो कोलकाता पसंद नहीं आ रहा हो, सीधे ऐसे बोल देता वो लोग। तो भेदभाव सब जगह होता है। बट हम लोग जो अलग अलग टाइप का मार्केट के बारे में सुने, किसमें सबसे ज्यादा भेदभाव करने का पॉसिबिलिटी है? मोनोपोली। मोनोपोली में। मोनोपोली, सिंगल सेलर है। अभी क्या है कि मानो हम आयुष को दिए कोई सामान 50 रुपया में, प्रीत को दिए कोई सामान 30 रुपया में, तो आयुष क्या बोलेगा? भैया आपसे नहीं लेंगे, आप उसको 20 रुपये सस्ता में दिए, हम आपसे नहीं लेंगे। ये किसी और के पास जा सकता है कि नहीं? बट मोनोपोली में कहाँ जाओगे? कुछ है जाने के लिए? तो मोनोपोली में होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, कहाँ होता है? अंडर मोनोपोली। बोले तो सिंगल सेलर। मेरे को बनवाना था लाइसेंस, ठीक है, हम गए लाइसेंस बनवाने के लिए। लाइसेंस बनवाने के लिए हम गए, तो हमको वो बोला 5,000 रुपये। हम बोल सकते नहीं भाई बड़ा महंगा बोल रहा है, बाद में तुमसे नहीं बनवाएंगे, किसी और से बनवाएंगे। कोई और लाइसेंस देगा क्या हमको? हमको तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी देगा ना मेरा स्टेट का लाइसेंस। ठीक है, ओके।
ये जो है ना, अगर हम लोग क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन करें ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कितने टाइप का हम लोग भेदभाव कर सकते हैं, तो 3 टाइप आते हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में हम भेदभाव करते हैं पेइंग कैपेसिटी देखते हैं। आप लोग जब एग्जाम फॉर्म कल को भरेंगे एसएससी वगैरह का, सीए में इस चीज को लेके गोल्डन है, आप एसटी हो, एसएससी हो, जनरल हो, डजेंट मैटर, सबसे सेम दाम देंगे। लेकिन जब तुम लोग एसएससी का फॉर्म या फिर बीएचयू वगैरह का भी तुम लोग कल को फॉर्म भरेगा बीकॉम के लिए, तो तुमसे पूछेगा क्या आप एसएससी है, एससी एसटी है, ठीक है। अभी क्या होगा, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में ये मान्यता है कि जो एससी एसटी होते हैं वो लोग गरीब होते हैं, पिछड़ा वो थोड़ा बैकवर्ड होते हैं वो लोग। सच्चाई तो पता है हम लोग को, हेमंत सोरेन गरीब है, मधु कोड़ा गरीब है, लेकिन क्या करें, अब बन गया है। और अगर हम लोग रिजर्व, अच्छा तुम लोग कभी सोचता होगा ना कि रिजर्वेशन हटाता क्यों नहीं, कभी दिमाग लगाया इस बात को लेके, क्यों नहीं हटाता पता है? पहला तो वोट, दूसरा आग लगा देगा। जो एससी एसटी है ना, पूरा एरिया में आग लगा देता है। एक बार ऐसा बात उठा था कि जो जाट होते हैं उनको नहीं देने के लिए रिजर्वेशन, वो लोग बस जला रहा है, हॉस्पिटल जला रहा है, जो रास्ता में आ रहा है जला देते। तो ये रीजन है कि वो लोग रिजर्वेशन नहीं हटा सकते। तो भाई हम लोग पेइंग कैपेसिटी देखते हैं, कल को एसएससी यूपीएससी सबका फॉर्म भरेंगे, पूछेगा क्या आप एसटी एससी हैं, क्या ओबीसी है, हाँ है, आपको 200 रुपए का फॉर्म में डिस्काउंट, 500 की जगह आप 300 भर। भेदभाव किया, सरकार है, मोनोपोली है भाई, तुम बोलेगा हम आपके पास एसएससी का फॉर्म नहीं भरेंगे, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो पहला डिग्री हुआ पेइंग कैपेसिटी को, ठीक है। सेकेंड डिग्री हुआ गुड्स परचेस्ड के बेसिस पर, गुड्स परचेस्ड के बेसिस पर। आज मानो हम कुछ ऐसा बेचते हैं जिसका मेरे पास मोनोपोली, ठीक है। मेरे पास गुनगुना ही बोली भैया मेरे को ये खरीदना है, हम बोले कितना पीस चाहिए, वो बोली 1, हम बोले ले जा। कल रितिका आई, वो बोली 10 पीस चाहिए, वो लॉट में ज्यादा ले रही है ना, तो हम थोड़ा सस्ता तो उसको करेंगे। तो ये हम भेदभाव कर सकते, क्यों? क्योंकि ये जो लिमिट ऑफ गुड्स परचेज ली है वो कम है, उसका ज्यादा है। तो ये होता है सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और देख सिंपल, हम एक लौता सेलर, लिखना नहीं है इसको, देखना है, ठीक है। अगर हमसे एक्स, मानो हम ऐसे बोल के रखे, अगर तुम लोग मेरे से 5 यूनिट तक लेगा तो हम 10-10 रुपए पर यूनिट चार्ज करेंगे। 5 यूनिट से ज्यादा लेगा, मानो 10 यूनिट लेगा, तो हम दाम कम करेंगे ना ज्यादा लेने का। अपना ट्यूशन में नहीं होता है, एक सब्जेक्ट लेगा 4000 पड़ेगा, कॉम्बो लेगा 14 में हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि वहां पे मेरा जो कॉस्ट है वो ज्यादा में कम पड़ता है। समझ आया? तो ये हम भेदभाव कर सकते हैं। ये भेदभाव को क्या नाम दिया गया है? सेकेंड डिग्री। और एक होता है थर्ड डिग्री। इसमें 1+2 दोनों चीज देखता है, पेइंग कैपेसिटी भी देखता है और लिमिट ऑफ गुड परचेज भी देखता है। कॉपी कर लो। सर जो जिस डिग्री में है उसी में रहेगा ना? ऐसा कुछ नहीं है, जब तुम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है ना, तो हम जाके बोलेंगे देखना मेरे साथ फर्स्ट डिग्री वाला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, देखना मेरे साथ सेकंड वाला हो गया, मेरे साथ थर्ड वाला हो गया, ऐसे होता है।
ठीक है। सर नहीं समझ आए वाला, समझा दीजिए ना एक बार। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझ में आया? यस सर। क्या होता है? भेदभाव प्राइस में। तो किसी भेदभाव को हम अलग कोई अलग भी। बेसिस पे कर सकते हैं। अगर तेरा हम यस सर। इनकम को देख के, तेरा पेइंग कैपेसिटी, तेरा कितना पेमेंट का औकात है, उस हिसाब को देख के भेदभाव करें तो फर्स्ट डिग्री। अगर हम देखें कि भाई ये तो कम खरीद रहा है, इसको महंगा देंगे, ये बहुत सारा खरीद रहा है, इसको सस्ता देंगे, इस भेदभाव को बोलते हैं सेकंड डिग्री। और अगर दोनों कर रहे तो थर्ड डिग्री। दोनों में सिंपल, तुम मानो मेरे से बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीदे, ठीक है, साथ ही साथ तुम्हारा पेइंग कैपेसिटी भी खराब है, तो तुमको हम थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट देंगे। और मानो कोई और आया, उसका पेइंग कैपेसिटी अच्छा था, तो उसको डिस्काउंट कम देंगे हम। क्यों हम अपना नुकसान करें? अगला का क्षमता नहीं था तो उसको ज्यादा का डिस्काउंट दिए, जिसका क्षमता उससे तो पूरा ले भाई, उसको बेकार में क्यों डिस्काउंट दे? वो कहाँ लेके जाएगा वो पैसा? ये दोनों को मिला के होता है, ठीक है। यस सर। ओके, अब आते हैं कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक सेकंड रुकना। पहला कंडीशन क्या? सेलर must have control over supply। यहाँ पे जब मोनोपोली था तो वही सेलर है, जितना सप्लाई होगा मार्केट में वही देख रहा है। पॉइंट टू, डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी। मानो एक मार्केट वेयर प्राइस इलास्टिसिटी बताओ तो यहाँ पे क्या होगा प्राइस इलास्टिसिटी मोनोपोली में? इलास्टिक या इन इलास्टिक? हाथ में पकड़ो सब किलो बरमूडा, ठीक है। एसएससी का फॉर्म का दाम 500 की जगह 1000 हो गया, तुम तो फिर भी लेगा। बदलेगा क्या डिमांड? ये जो डिमांड है तुम्हारा बदलेगा? मानो कोई चीज जो सरकार, इलेक्ट्रिसिटी का दाम बहुत बढ़ गया, हम यूज करना छोड़ देंगे क्या? इसको इन इलास्टिक बोलते हैं। तो मार्केट, कौन सा मार्केट? मोनोपोली मार्केट, वेयर प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? इन इलास्टिक है। ठीक है, यहाँ पे जो चाहे वो दाम ले सकता है। सेलर में चार्ज हायर, लेकिन कुछ ऐसा कि अगर हम दाम बढ़ाएं या घटाएं तो मेरा बायर भाग जाएगा। बायर का नेसेसिटी नहीं है, वो कंज्यूम नहीं भी करेगा तो उसको चलेगा। ऐसा बहुत सारा चीज होता है जो हम लोग, एक एप्पल, एप्पल मानो दाम मोनोपोली है, एप्पल कोई और बनाता है क्या? एंड्रॉइड तो 10 बनाता है, आईओएस का सिस्टम और कोई देता है? नहीं, आईओएस मतलब जो एप्पल का सॉफ्टवेयर है, कोई और नहीं देता है। तो
एप्पल कल को अपना दाम बढ़ा देगा तो लोग मोबाइल खरीदना छोड़ देंगे, मतलब और बढ़ा देगा तो बढ़ाओ तो दाम है, और बढ़ा देगा तो लोग मोबाइल खरीदना छोड़ देंगे, ठीक है। तो मार्केट वेयर इलास्टिक हो, सेलर में चार्ज लोअर। याद रहे ये हम लोग सिर्फ मोनोपोली के नजरिए से नहीं बोल रहे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नॉर्मल मार्केट में भी होता है कि नहीं होता है? अरे तुम्हारे साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तुम दवाई लेने गए, दुकानदार तुमको ज्यादा डिस्काउंट दिया, क्यों? तुम उसका पड़ोसी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? होता है नॉर्मल मार्केट में भी, और ये नॉर्मल के नजरिए से। हमेशा कहाँ हो सकता है? आंख बंद करके एकदम चौड़ में, मोनोपोली में। हो हर जगह सकता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली में चौड़ में होता है, ठीक है। सर ये second line क्या लिखे थे सर? मार्केट वेयर इलास्टिसिटी और मार्केट वेयर प्राइस ईपी का मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी। मार्केट वेयर प्राइस इलास्टिसिटी इज इलास्टिक, Yes, sir. मतलब क्या? दाम बदलने का फर्क पड़ता है। तुम इलास्टिसिटी का मतलब पूछ रही है क्या? नहीं वो लाइन ही, वो लाइन जो आप बोल रहे सिंपल हैं वही मतलब वही पूछ रहे हैं। मानो अगर हम दाम बढ़ाएं या घटाएं, मानो बढ़ाएं, एप्पल का दाम आज 1.5 लाख, हम बढ़ा के 3.5 लाख कर दें, कोई खरीदना चाहेगा? तो हम कम ही रखेंगे उसको। यही बताना चाह रहे हैं कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करो, लेकिन अगर तुम ऐसा मार्केट में है जहाँ पे तुम ज्यादा बढ़ाएगा घटाएगा ना तो भागेगा कस्टमर, वहां पे औकात में करो, सबसे कम ही चार्ज करो। अगर मोनोपोली है तो एकदम आराम से करो, कोई दिक्कत। सर लेकिन कोई अगर प्रोडक्ट में मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है तो उसका भी वो ज्यादा ले सकता है, उससे भी। एमआरपी का तो मतलब ही मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कम ले सकता है ना। मानो कोई चीज है जिसका दाम है 50 रुपए, तुमको हम 45 में बेचे, किसी और को हम 40 में बेचे, तुम अगली बार हमसे लेगा? मेरा तो सेल गिर गया। तुमको वैसे ही मार्केट में सोचना पड़ता। तीसरा, ईपी का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी। ईपी का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, ईसी का मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी, ईआई का मतलब इनकम इलास्टिसिटी। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, मानो कोई डिस्टेंट मार्केट है और लोकल मार्केट है। डिस्टेंट मार्केट बोले तो क्या? दूर में। डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं ऐसा कुछ नहीं, डिस्टेंट मतलब दूर होता है, डिस्टेंस में। आज चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में सस्ता मिलता है, क्या लगता है चाइना में भी सस्ता मिलता है या फिर चाइना में और सस्ता मिलता है? चाइना में महंगा मिलता है। यही तो स्कैम है। तुम एक देश है, इंडिया का तुमको बना दिया प्राइम मिनिस्टर, तुम ज्यादा क्या करना चाहेगा, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट? ज्यादा से ज्यादा अपना सामान बाहर भेजना एक्सपोर्ट। चाहेंगे। अपना सामान बाहर कब भेजेंगे? जब वहां के लोग खरीदना चाहेंगे। वहां के लोग कब खरीदेंगे? जब वहां पे सामान सस्ता होगा। तो डिस्टेंट में जो है लोग लोअर प्राइस में बेचते हैं। एक बार फील क्या आता है कि बाहर का आदमी बेवकूफ बना देते हैं, लगा ना? ऐसा ऐसा नहीं सोचता है वो लोग दिमाग से खेलता है कि बाहर का आदमी को सस्ता में बेचो, लोकल को बेचो ना महंगा में। और सर ये भी हो सकता है ना कि ऐसे डिस्टेंस में बल्क में वो लोग सामान लेता है। हाँ, डिस्टेंस में ऑब्वियसली वो लोग बल्क में भी लेता है। तो ज्यादा बिकता भी तो है। तो इससे सर हम लोग फॉरेन प्रोडक्ट ज्यादा यूज करना चाहिए। नहीं, फॉरेन प्रोडक्ट ज्यादा यूज लेकिन करना ऐसा चाहिए नहीं मतलब होता, करते हैं। एप्पल का जो प्रोडक्ट होता है सर अमेरिका में तो सस्ता हाँ। मिलता है।
फिर अमेरिकन आपका को सस्ता मिलता है तो इंडिया भी तो बेवकूफ महंगा थोड़ी है। मिलता है। अमेरिका में सस्ता मिलता है एप्पल का आईफोन, तो इंडिया भी बेवकूफ थोड़ी है, इंडिया लगा देता उसके ऊपर चाप के टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी। क्यों? महंगा हो गया है। अब फिर बोलेगा सर यहाँ पे मोदी क्या जहाँ आत्मनिर्भर भारत, मैन्युफैक्चर हो रहा है मेक इन तभी इंडिया। इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है सर। क्या बोला? यहाँ पे जैसे अब मैन्युफैक्चर हो रहा है नहीं सर एप्पल नहीं का, नहीं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी वो उस पे लगता है जो देश से बाहर जा रहा है, इंपोर्ट उस पे लगता है जो बाहर देश से जो हमारे देश अंदर में आ है। रहा है। तो सर हाँ यहाँ पे अगर रिप्लाई मैन्युफैक्चर कर दो हो आज। रहा है हमारे देश तो में अगर सर हो रहा वो है सामान तो मैन्युफैक्चर, फिर महंगा हो ही जाएगा सर। कॉमन सेंस ध्यान से सुनो, पूरा बात रिपीट करे। तेरा क्या बात है, एक बार क्वेश्चन का। इंडिया अपना टैक्स, हाँ कस्टम ड्यूटी बोलते हैं अपन उसको। वहां जाके खरीदेंगे तो लेकर आ जाओ, एक पीस लाने में नहीं बोलेगा। अरे दुबई कितना जन जाता है, मेरा दोस्त अभी दुबई गया, उसको बोले मेरा सामान लेकर आने के लिए। क्यों? दुबई में सस्ता मिलता है, वहां ज्यादा टैक्स कर। हाँ नहीं, तब नहीं लगाएगा, एक यूनिट लाने पे नहीं लगाता है, ठीक है। लेकिन जब जितना तुम खर्चा करेगा ना अमेरिका से लाने में एक आईफोन, उतना भी तुम 4 बार अमेरिका घूम लेगा। 4 बार अमेरिका नहीं, 4 बार लोकल कहीं घूम लेगा। ओके, पूरा कहानी फिर से सुना रहे हैं। मेरा देश में सामान बना, हम बाहर भेजना चाहते हैं, हम कम टैक्स लगाएंगे। दूसरा देश में सामान बन रहा है, हम नहीं चाहते मेरा देश का आदमी यूज करे, हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे। तुम लोग को आइडिया होना चाहिए, जनरल नॉलेज का बात है। एलॉन मस्क को जानता है? एलॉन मस्क गाड़ी भेज दिया है अपना, एक नीचे से मेट्रो टाइप का बना रहा है, इसमें गाड़ी आएगा, मतलब गाड़ी अंदर घुसे जमीन के, एक गाड़ी निकला, 3 मिनट बाद दूसरा गाड़ी निकला जो कि मेट्रो का स्पीड पे जा रहा है, ठीक है। 1000 काम किया है, उसके बारे में बोलना बेकार है, ठीक है। अभी एलॉन मस्क से कोई इंडियन ट्वीट किया कि भाई हम लोग का इंडिया में भी इलेक्ट्रिक कार लाओ, तो वो बोलता है आगे से कि एक तो दिक्कत है इंडिया में कि इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी बहुत लगाता है। जो एक तो इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक वाला जो सामान बन रहा है महंगा मिलता है। तुम आज इलेक्ट्रिक स्कूटी भी खरीदने जाएगा तो नॉर्मल स्कूटी से ज्यादा दाम है, तो इसीलिए क्यों इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा रहा है। इंडिया भी गलत सर नहीं कर आपका रहा है। आवाज रुक रहा है। अभी आ रहे ठीक से? हाँ सर। इंडिया भी गलत नहीं कर रहा है, इंडिया भी तो चाहता है ना कि अरे भाई अगर कल को इंडिया का कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया, बाद में तुम दाम नहीं बढ़ा सकते, बाद में हम दाम बढ़ाएंगे तो लड़ने लगेगा हमसे, तो पहले ही दाम बढ़ा दो। समझ आ रहा है बात? ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, इग्नोरेंस ऑफ कस्टमर। तो सर फिर सरकार जो है गवर्नमेंट वो एलपीजी क्यों लाती है? तो एलपीजी मतलब लिक्विफाइड सर पेट्रोलियम गैस। नो 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 सर, तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता है ना। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वाला। हाँ हाँ वही वाला। देखो वो आया था 1992 में, जब मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। सीन क्या हुआ, इंडिया तो आजाद हो गया 1991 में आया था। 1991 सॉरी 92 बोल रहे हैं, 91 में आया था 5 ईयर प्लान के साथ। हुआ क्या था कि हमारा देश आजाद हो गया था, बट ग्लोबली ना हम लोग उतना रिकॉग्नाइज नहीं हुए थे उस टाइम, तो खुद को बाहर वाले मार्केट से रूबरू कराने के लिए इसको लाया गया। और इंडिया का बहुत सारा प्रोडक्ट है जो बाहर बिकता है। आज राजकुंद्रा नहीं राजकुंद्रा के जो पापा थे, नेपाल में स्कार्फ बनता है, कश्मीर में स्कार्फ बनता है, लंदन में नहीं बनता। उसके पापा लंदन जाके बस कंडक्टर बने, पैसा जमा किए और यहां से स्कार्फ लंदन में बेचते थे। एक्सपोर्ट हो रहा है ना भाई, एक्सपोर्ट एक टाइप का। इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, तुम राजस्थान जाओ, राजस्थान में घूमो, कितना सुंदर सुंदर वो लोग हाथ से बना के रखता है, वो सब बिकता है क्या बाहर। होता है? स्टाक क्या होता है? स्पेलिंग बोल। सर अभी आप बोल रहे थे ना स्कार्फ, जो स्कार्फ जो गला में कश्मीरी, पहनता है। इस उस स्कार्फ बोल रहे वाला हैं। कपड़ा। हाँ, ठीक है। स्टाक सुनाई दे रहा था इसलिए स्कार्फ। ओके, इग्नोरेंस ऑफ कस्टमर, इसमें अब क्या ही बोलूं। इसमें सिंपल एग्जांपल है बॉय और गर्ल का। नॉर्मली, ठीक है, अब ऑफेंस मत होना, नॉर्मली
लड़की लोग शॉपिंग के लिए जाती है, वो लोग का नेगोशिएशन पावर ज्यादा है। मतलब अगर आगे वाला बोला 500 तो सीधे बोलेगी 50, और वो 150 में बेचेगा उसको। लड़का को बोलेगा 500, ठीक है भैया 500। लड़का को बोलेगा 450, 500 का नोट देगा, ठीक है 50 नहीं रखी। क्यों? कस्टमर इग्नोरेंट है ना भाई, तो उसको जो बोलेगा वो लेगा। बट जहां पे कस्टमर इग्नोरेंट नहीं है, सतर्क है, अवेयर है, उसको बेवकूफ बना सकता है क्या? तुरंत बोलेगा अरे आप इसको इतना में बेचे अभी। ठीक है, तुम लोग जब बड़ा बड़ा मार्केट जाएगा, बड़ा बड़ा मार्केट ये पुराना बाजार और हीरापुर नहीं, कलकत्ता में जैसे स्प्लैनेड, खिदीरपुर, चांदनी चौक, चोर बाजार, यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये इकलौता क्वालिटी देखते, इग्नोरेंस ऑफ कस्टमर। कस्टमर कितना अवेयर है इस बात को देखते हुए। पांचवा, रुको, रीसेल द प्रोडक्ट। रीसेल द प्रोडक्ट मतलब, सर एक सेकंड जब आप उसको लिखने दें। बायर कैन नॉट रीसेल एट हायर रेट। हाँ पूछो। सर जैसे कि मोनोपोली में आप पता है ना सर कि अलग अलग प्राइस लिया जाता है, मतलब कि कैपेसिटी के हिसाब से या पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो सर हम जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा लोअर कैपेसिटी है और हम जाके मतलब वो सामान ले लेते हैं, किसी और को उसको हाई रेट में बेच देते हैं, ऐसा हो सकता है? वही तो बोल रहा है, एकदम सही पॉइंट उठाइए तुम कि भैया आप बोले कैपेसिटी के हिसाब से मोनोपोली में हम गेम कर सकते हैं एज अ सेलर। तुम सोचो कंज्यूमर बेवकूफ थोड़ी है। कंज्यूमर आएगा बोलेगा मैं गरीब, मेरे पास खाने का पैसा नहीं, सस्ता में सामान खरीद लिया और उसको ज्यादा दाम में बेच दिया। बायर कैन नॉट रीसेल एट हायर रेट, इस चीज का एश्योरेंस रखना जरूरी है। ठीक है, जैसे क्या होता था हम लोग के यहाँ पे ना, ट्यूशन मिलता है, पेनड्राइव क्लासेस। तुम लोग जब अभी हायर क्लासेस में जाएगा, तुम लोग का एक क्लास पड़ेगा मोटा मोटी 20,000 का, 15,000 का, 10,000, टोटल 8 सब्जेक्ट है। तो एज अ फ्रेंचाइजी जो हम लोग का है, हम लोग को कम रेट पे मिलता। हम क्या हुआ, मेरे को बच्चा बोला भैया ये क्लास दे दीजिए, उसको दे दिया। भाई साहब क्या कर रहा है, हमसे 30% डिस्काउंट में सामान लिया है और फिर बोल रहा है 20%। अपना खुद का स्टेटस डाल रहा है, हमको हाइड भी करना भूल गया कि हम बेच रहे हैं क्लासेस 20% डिस्काउंट। समझा? तो ये चीज को इम्पॉसिबल रखना जरूरी है, और ये अब सेलर के हाथ में है कि वो कैसे इम्पॉसिबल रखे। फॉर एग्जाम्पल बिल का सिस्टम ला सकता है, ठीक है, कि अगर तुम ओनर नहीं है तो तुमको हम नहीं रखने देंगे। इस चीज का ध्यान रखना है कि बायर के लिए इम्पॉसिबल हो कि वो कम में खरीद के ज्यादा में बेच दे। अच्छा, अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो हम लोग पढ़े हैं उसमें आता है टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर मतलब वही इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो दूसरा देश में हम लोग जब बेचते सामान सस्ता में बेचेंगे इंडिया से। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है जो हम लोग इसमें बात करके कवर किए हैं। ठीक है, अच्छा टिपिकल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, ये भी एक पॉइंट है। अभी क्या होता है सुनो, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो बेवकूफ होते। बेवकूफ का मतलब कि अगर हम 50 रुपए का चीज उसको 500 में बेचेंगे ना, तो वो क्या बोल के लेगा पता है? अच्छा, है ना। जैसे कि मानो अभी राखी है, अपनी सिस्टर को एक पर्स दिए 100 रुपए में खरीद, कितना में लाया? 500 में। अच्छा होगा, ठीक है। तो अब जो सेलर होता है कस्टमर समझ जाता है, कस्टमर समझ जाता है भाई, जो कस्टमर सज धज के आया है, वॉलेट खोला, वॉलेट में दम तक पैसा है, उसको हम क्वालिटी बोल के बेवकूफ बना सकते हैं। ये टिपिकल बिहेवियर है एक कंज्यूमर का। अभी हम लोग जैसे इंसान को बोलेगा कि इसका दाम इतना, बोलेंगे नहीं चाहिए इतना वाला, हमको कम क्वालिटी वाला दे दो भैया, हम उसमें खुश। बट नॉर्मली क्या सोचते हैं लोग, ज्यादा दाम मतलब अच्छा क्वालिटी,
है ना? सर ऐसा भी तो होता है ना सर कि वो ज्यादा रेट पे देता है हम लोगों को और कुछ कम करता है तो हमको लगता है कि हम सस्ते में ले रहे हैं। जैसे मार्केट, अगर हमको मार्केट का भाव ये नहीं सब पता हो है जाता है तो हम 500 नेगोशिएशन। का सामान अगर हमको 400 मिल रहा है। देखो इसको बोलते हैं हम लोग नेगोशिएशन का स्किल, जो मूल भाव का स्किल, कि कोई बात वो बोला 500 रुपया बार्गेनिंग में, पावर। ऐसे नहीं बोलता है जैसे बार्गेनिंग में कि बाकी लोग के लिए 500 हम आपको 450 में दे रहे, बाकी लोग को 300 में बेचा भाई साहब, तुमको बेवकूफ बना दिया, तुम जाके बोल रहा है 450 में लाए, 500 के सामान को 50 रुपया कम में लाए। सच्चाई क्या है? तुमसे 150 रुपया ज्यादा लिया। ये सब बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है, जो एज अ कस्टमर हम लोग को अच्छे से आना चाहिए, बेवकूफ ना बने। अब तो चलो ऑनलाइन आ गया है, कुछ भी होता है तुरंत ऑनलाइन जाके दाम देख लेते हैं हम लोग, भाई इससे ज्यादा मत लेना, इससे ज्यादा लेगा तो तुम गया काम से। ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को रोकते हैं, जितना भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, बाय बाय।